मैं आशुतोष शर्मा आर क्लास के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम सब पढ़ेंगे हिंदी के अलंकार के बारे में। अलंकार, अब देखिए अलंकार होता क्या है, सबसे पहले उसके बारे में पढ़ेंगे कि अलंकार है क्या। तो अलंकार है क्या उसके बारे में, उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे कि अलंकार के बारे में हम कैसे चर्चा करते हैं। तो आइए देखते हैं अलंकार क्या होता है। तो चलिए आइए देखते हैं अलंकार क्या होता है। तो देखिए अलंकार है क्या। अलंकार, देखिए अलंकार का मतलब होता है अलंकृत होना। अलंकृत होना जैसे कि अगर जिस प्रकार से कोई व्यक्ति आभूषण को पहनने से शोभायमान होता है या अलंकृत होता है, उसी प्रकार से जो काव्य होता है वह अलंकार युक्त होने पर भी वह शोभायमान होता है। जैसे जैसे अगर कोई व्यक्ति अपनी शोभा को बढ़ा रहा है या पुरुष अपनी शोभा को बढ़ाना चाहता है या बढ़ाता है, तो वह क्या करता है, आभूषणों का प्रयोग करता है। उसी प्रकार से जब काव्य की शोभा बढ़ाई जाती है तो किसका प्रयोग किया जाता है, अलंकार का प्रयोग किया जाता है। तो इसकी परिभाषा क्या निकल के आई कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों या अर्थों को हम क्या कहते हैं, अलंकार कहते हैं। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को हम अलंकार कहते हैं। अलंकार जो होते हैं वह दो प्रकार के होते हैं मुख्यतः। एक होता है शब्दालंकार और दूसरा होता है अर्थालंकार। क्या है अलंकार की परिभाषा, फिर से सुनते हैं कि अलंकार होता क्या है। अलंकार काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों या अर्थों को हम अलंकार कहते हैं। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को या अर्थों को हम अलंकार कहते हैं। और अलंकार दो प्रकार से होते हैं, एक शब्दालंकार, दूसरा होता है अर्थालंकार। अब शब्दालंकार की देखिए परिभाषा क्या होती है। शब्दालंकार होता क्या है कि ऐसा अलंकार जिसमें शब्द या वर्ण की आवृत्ति के द्वारा काव्य की शोभा बढ़ाई जाती है, उसे शब्दालंकार कहते हैं। ऐसा अलंकार जिसमें शब्द या वर्ण की आवृत्ति के द्वारा काव्य की शोभा बढ़ाई जाती है, उसे हम शब्दालंकार कहते हैं। जो शब्दालंकार होते हैं उनके तीन भेद हैं। कितने भेद हैं, तीन भेद हैं। पहला है अनुप्रास अलंकार, दूसरा है आपके पास यमक अलंकार और तीसरा होता है श्लेष अलंकार। तो अनुप्रास अलंकार क्या होता है, देखिए अनुप्रास अलंकार क्या है कि जब कभी भी किसी भी वर्ण की आवृत्ति बार बार हो, ऐसा अलंकार जिसमें किसी भी वर्ण की आवृत्ति बार बार हो जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, अनुप्रास अलंकार। जब किसी भी या ऐसा अलंकार जिसमें किसी वर्ण की आवृत्ति, ऐसा अलंकार जिसमें किसी वर्ण की आवृत्ति बार बार हो जाती है, उसे हम अनुप्रास अलंकार कहते हैं। जैसे तरनी तनुजा तट तमाल तरुअर बहु छाए। क्या है, तरनी तनुजा तट तमाल तरुअर बहु छाए। तो यह हो गया आपके पास अनुप्रास अलंकार। क्यों, क्योंकि यहाँ पर त वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है। किस वर्ण की, त वर्ण की जो आवृत्ति है वह बार बार हो रही है। फिर अब इसी की तरह देखिए एक आपके पास आता है कि चारु चंद की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में। तो वहां पर भी हो जाएगा क्या, अनुप्रास अलंकार। क्यों अनुप्रास होगा, क्योंकि वहां पर च वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है। तो किसी वर्ण की आवृत्ति अगर बार बार हो तो वहां पर हो जाता है अनुप्रास अलंकार। दूसरा है यमक अलंकार। अब यमक अलंकार देखिए क्या होता है कि यमक अलंकार जब कभी भी किसी भी शब्द, यमक का मतलब देखिए होता है जोड़ा, युग्म। यमक का मतलब है युग्म, अयुग्म का मतलब देखिए होता है जोड़ा। क्या होता है, जोड़ा। अब यदि हम इसके बारे में देखते हैं तो यह क्या हो जाता है कि युग्म का मतलब जोड़ा। जब कभी भी दो समान जोड़े शब्द आए, मतलब दो शब्द आए लेकिन वह जोड़े हैं, तो वहां पर क्या हो जाता है, और दोनों के अर्थ भिन्न भिन्न हो, दोनों के अर्थ कैसे हो, भिन्न भिन्न हो, तो वहां पर हो जाता है यमक अलंकार। कौन सा अलंकार होगा, यमक अलंकार। क्या है, फिर से सुनिएगा। यदि वाक्य में दो युग्म शब्द आए, युग्म का मतलब जोड़े शब्द आए,
और दोनों के अर्थ अलग अलग हो या भिन्न हो तो वहां पर हो जाता है यमक अलंकार। जैसे काली घटा का घमंड घटा। काली घटा मतलब काले बादल, जो काले बादल हैं उनके जो घमंड होते हैं वो बहुत कम होते हैं। घमंड का मतलब जो उनका गर्व होता है वो बहुत कम होता है। जैसे आप लोगों ने सुना भी होगा कि ये काली बदरिया किस काम की, जो 2 बूंद बारिश या 2 बूंद पानी दे ना सके। अब देखो जो काले बादल होते हैं उससे लोग डरते नहीं है, तो यही है काली घटा का घमंड घटा। एक आपके पास है कनक कनकते सगुने मादकता अधिकार, कोई खाए बौरा जग कोई पाए बौरा। फिर आता है आपके पास श्लेष अलंकार। क्या होता है श्लेष अलंकार? अब देखिए अच्छा कनक कनकते, जिसे कनक कनकते सगुने मादकता अधिकार, वही खाए बौरा जग वही पाए बौरा। तो देखिए कनक कनक, एक कनक का मतलब होता है धतूरा और एक कनक का अर्थ होता है सोना। तो अत्यधिक अगर सोने की प्राप्ति भी हो जाए तो जो व्यक्ति होता है वह पागल हो जाता है, या अत्यधिक अगर धतूरे को खा लेने के पश्चात या धतूरे को खा लेने के बाद भी व्यक्ति जो होता है वह पागल हो जाता है। 2 शब्द है लेकिन दोनों के अर्थ अलग अलग है, लेकिन उसका जो कार्य है वह एक ही है। अब आता है श्लेष। श्लेष मीन्स होता है देखिए चिपका होना, या श्लेष में श्लेष का अर्थ होता है क्या, चिपका होना या जुड़ा होना। चिपका होना या जुड़ा होना। तो ऐसा अलंकार जिसमें एक ही शब्द के लिए जो वाक्य या जो वस्तु हो उनके अलग अलग अर्थ हो, उनके जो अर्थ हो वह अलग अलग हो, तो वहां पर हो जाता है श्लेष अलंकार। जब कभी भी वाक्य में किसी एक वस्तु के लिए जो अर्थ हो सभी वस्तुओं के लिए अलग अलग हो तो वहां पर हो जाता है क्या, श्लेष अलंकार। जैसे रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। अब देखिए रहीमन पानी राखिए, हे व्यक्ति या व्यक्तियों को बताया गया है कि आप पानी को रखिए। पानी को रखना मतलब पानी को संजो कर रखना। बिन पानी सब सून, बिना पानी सब सून है। सून का मतलब होता है सब समाप्त है। पानी गए न उबरे, पानी के बिना कुछ कोई भी उबर नहीं पाएगा, मतलब पानी के बिना कोई अन्य कार्य नहीं हो पाएगा। मोती मानुष चून, मोती के लिए पानी का अर्थ अलग है, मनुष्य के लिए अलग है और चून के लिए अलग है। मोती के लिए कि मोती जब तक पानी नहीं प्राप्त होता या मोती को पानी प्राप्त होता है तो मोती क्या होता है, अत्यधिक खिलता है। और मनुष्य के लिए पानी का अर्थ अलग है कि मनुष्य को अगर पानी की प्राप्ति होती है तो अपने जीवन का निर्वाह करता है, और चूने के लिए जो पानी का अर्थ होता है वह अलग होता है। तो यह था आपके पास शब्दालंकार जिसके 3 भेद, अनुप्रास, यमक और श्लेष अलंकार। फिर अगर हम लोग आगे बात करते हैं कि आगे जो आपके पास अलंकार है वह अलंकार है अर्था अलंकार। अर्थालंकार में देखिए होता क्या है, ये अर्थालंकार के बारे में अगर चर्चा की जाए तो अर्थालंकार क्या है कि ऐसा अलंकार जिसमें अर्थ के द्वारा काव्य की शोभा बढ़ाई जाती है उसे अर्थालंकार कहते हैं। ऐसा अलंकार जिसमें अर्थ के द्वारा काव्य की शोभा बढ़ाई जाती है उसे हम अर्थालंकार कहते हैं। अर्थालंकार के देखिए मुख्यतः तो आपके पास 6 ही होते हैं, लेकिन अगर आपके पास अन्य भेदों की चर्चा की जाए तो अन्य जो इसके भेद होते हैं वह 11 होते हैं। लेकिन हम लोग मुख्यतः कितने के बारे में पढ़ेंगे, मुख्यतः हम लोग पढ़ेंगे 6 भेदों के बारे में। तो आइए देखते हैं कि 6 इसके भेद कौन कौन से हैं। तो यह यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि इसके कौन कौन से 6 भेद होते हैं। तो आइए सबसे पहले हमारे पास है क्या कि सबसे पहले जो आपके पास भेद है वह है क्या कि सबसे पहले जो भेद है वह उपमा अलंकार। कौन सा अलंकार, उपमा अलंकार। उपमा अलंकार देखिए क्या होता है कि उपमा अलंकार, उप का अर्थ होता है देखिए माप, उप का अर्थ होता है तुलना और मा का अर्थ होता है मापन। उप का अर्थ होता है देखिए कि जैसे हमारे पास क्या हो जाए कि उपमा अलंकार। उपमा अलंकार देखिए क्या होता है कि जब हम क्या करते हैं कि किसी 2 शब्दों का
दो शब्दों को एक साथ लेकर मापन करते हैं। मा का अर्थ होता है मापन करना और उप का अर्थ होता है क्या, शब्द। तो जब दो शब्दों का अर्थ तुलना करना, दो शब्दों को एक साथ लेकर मापन करते हैं, तुलना करते हैं, तो उसे हम उपमा अलंकार कहते हैं। जैसे कि कर कमल सा कोमल है, कर कमल सा कोमल है, देखिए कर मीन्स हाथ, कमल मीन्स कमल पुष्प, सा कोमल है, कोमल मीन्स मुलायम, और सा तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, उपमा अलंकार। लेकिन आप अगर याद करने की एक और इसकी ट्रिक है कि सा और सी आए तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है, उपमा अलंकार होता है। सा और सी आए तो वहां पर क्या होता है, उपमा अलंकार होता है। दूसरा है उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार देखिए क्या होता है, यदि कभी भी वाक्य में जन ज्ञानो मनमानो मनहु जनौ निश्चय और इयु शब्द आते हैं तो वहां पर होता है उत्प्रेक्षा अलंकार। क्या है कि जन जानो मन मानो मनहु जनौ निश्चय और इयु शब्द आए तो वहां पर होता है उत्प्रेक्षा अलंकार। जैसे सो तुम जानहु अंतर्यामी कुर्महु मोर मनोरथ स्वामी, ये आपके पास हनुमान चालीसा से लिया गया है। तो सो तुम जानहु, देखिए जानहु आया ना, तो यहाँ पर कौन सा अलंकार, कौन सा अलंकार हो जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा उत्प्रेक्षा अलंकार। कौन सा अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार। तो अब यह था। अब इसके आगे हम लोग देखते हैं रूपक अलंकार। रूपक अलंकार देखिए क्या होता है कि यदि कभी भी वाक्य में योजक चिन्ह लगे हो, क्या लगे हो, योजक चिन्ह, यदि कभी भी वाक्य में योजक चिन्ह लगे हो तो वहां पर होता है क्या कि योजक चिन्ह लगे हो तो वहां पर आपके पास होता है कौन सा अलंकार, रूपक अलंकार होता है। कौन सा अलंकार, रूपक अलंकार। जैसे उदित उदय गिर मंच पर रघुबर बाल पतंग, तो देखिए गिर और मंच के बीच में है ना योजक चिन्ह, तो इसे कहते हैं रूपक अलंकार। फिर है अतिशयोक्ति अलंकार। अब देखिए अतिशयोक्ति अलंकार है, अतिशयोक्ति अलंकार का मतलब होता है कि जब कभी ऐसा अलंकार जिसमें अपनी बात को बढ़ा चढ़ाकर किया जाए, ऐसा अलंकार जिसमें अपनी बात को अत्यधिक बढ़ा चढ़ाकर किया जाए तो वहां पर होता है अतिशयोक्ति अलंकार। जैसे हनुमान के पूंछ में लाग न पाई आग, सगरी लंका जल गई गए निशाचर भाग, तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, अतिशयोक्ति अलंकार। कि अभी हनुमान जी की पूंछ में आग लगी नहीं है लेकिन पूरी लंका जो है वह जल गई है और जो निशाचर है, जो राक्षस हैं, वह भाग गए हैं। तो यह था क्या, अतिशयोक्ति अलंकार। अपनी बात को अत्यधिक बढ़ा चढ़ा के कहना, तो वह होता है अतिशयोक्ति अलंकार। जैसे देखिए एक आपके पास सॉन्ग दिया था कि मेरा यार हंस रहा है बारिश की जाए ना, तो ऐसा हो नहीं सकता ना कि किसी के यार हंसे और बारिश हो जाए, तो अतिशयोक्ति अलंकार वह भी क्या है, अतिशयोक्ति अलंकार है। भ्रांतिमान अलंकार। भ्रांतिमान अलंकार देखिए क्या होता है कि भ्रांतिमान अलंकार जब कभी या ऐसा अलंकार जिसमें भ्रम की स्थिति पैदा हो जाए, ऐसा अलंकार जिसमें भ्रम की स्थिति पैदा हो जाए वहां भ्रांतिमान अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होगा, भ्रांतिमान अलंकार होता है। जैसे देख उसको हुआ सुख मौन है, सोचता है अन्य सुख कौन है। देखिए जब उर्मिला जी और लक्ष्मण जी बातें करते हैं तो लक्ष्मण जी शांत रहते हैं, तो जो सुख था, सुख का मतलब तोता, और दूसरे सुख का मतलब यहाँ पर क्या है, लक्ष्मण जी, तो जो सुख है, जो तोता है, उनको देखकर शांत रहता है, तो सोचता ही है जो शांत अन्य है वह कौन है, मतलब लक्ष्मण जी के बारे में सोचता है यह कौन है। लास्ट है आपके पास संदेह अलंकार। संदेह अलंकार देखिए क्या होता है कि जब कभी भी या ऐसा अलंकार जिसमें संदेह की स्थिति पैदा हो जाए, ऐसा अलंकार जिसमें संदेह की स्थिति पैदा हो जाए तो वहां पर संदेह अलंकार होता है। संदेह अलंकार होता है। तो संदेह अलंकार का आपके पास महाभारत से ले लिया गया उदाहरण, जैसे नारी बीच सारी है कि सारी बीच नारी है, नारी ही की सारी है कि सारी ही नारी है। तो इसमें नारी और सारी के बीच में निश्चित ही नहीं किया जा रहा है कि नारी की सारी है कि सारी की नारी है कि सारी ही नारी है कि सारी ही की नारी है। तो इसमें यह आपके पास हो जाता है संदेह अलंकार।
तो यह था आपके पास क्या, अलंकार से संबंधित कुछ मुख्य तथ्य कि अलंकार कितने प्रकार के होते हैं और इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं। यदि वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू सो मच।